विद्यार्थी नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 15 करेंगे और इस वर्कशीट को करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये गुणनखंड क्या होता है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है। किसी संख्या का गुणनखंड उसके सभी भाजक होते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको किसी संख्या का गुणनखंड बताना है तो उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है वही उसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे इसको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है 8 का। मुझे 8 के गुणनखंड बताने, तो देखो 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है। जैसे 8 में मैंने 1 का भाग दिया तो 1 का पहाड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाग हमारा कितनी बार गया, 8 बार, और शेषफल क्या बचा, 0, यानी भाग पूरा पूरा गया। यानी 1 जो है वो 8 का एक भाजक है, एक गुणनखंड है। फिर इसी प्रकार 8 में मैंने 2 का भाग दिया तो भाग पूरी पूरी बार गया, इसका मतलब 2 भी 8 का क्या है, भाजक है। फिर मैंने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग गया तो 4 भी 8 का एक भाजक है और 8 भी एक 8 का भाजक है। तो 8 के कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड, 1 2 4 और 8। तो ये होता है गुणनखंड। अब देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें, है ना। यानी कि हमें गुणनखंड तो ज्ञात करने ही हैं, इसके साथ में जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उन गुणनखंडों को हमें बताना है कि वो कौन से हैं। जैसे पहले प्रश्न में देखो यहाँ पर संख्या 22 और 28 है, तो पहले हम 22 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो 22 के भाजक कौन कौन है, तो 22 में 1 का भाग जाता है, 22 में 2 का भी भाग जाता है, 22 में 11 का भी भाग जाता है और 22 में 22 का भी भाग जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 28 के गुणनखंड क्या होंगे, तो देखो 1 के पहाड़े में 28 आता है तो 1 इसका भाजक है, 2 के पहाड़े में भी 28 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 28 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 2 भी इसका क्या हो गया, भाजक हो गया। 4 के पहाड़े में भी 28 आता है, 7 के पहाड़े में भी 28 आता है, 14 के पहाड़े में भी 28 आता है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी कि 14 भी इसका एक गुणनखंड है। और 28 के पहाड़े में भी 28 आता है, इसलिए 28 भी इसका एक गुणनखंड है। लेकिन देखो 1 और 2 ऐसी संख्या है, ऐसे गुणनखंड है जो दोनों में आ रहे हैं। तो जो गुणनखंड दोनों में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उस पर हमें क्या लगाना है, गोला लगाना है। इसी प्रकार देखो इसको कैसे करना है, तो पहले हम 56 के गुणनखंड करेंगे। 56 के गुणनखंड, तो इसके सारे भाजक लिखेंगे। तो देखो 1 के पहाड़े में 56 आता है, 2 के पहाड़े में भी 56 आएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर देखो 3 के पहाड़े में 56 नहीं आता है ना। 4 के पहाड़े में 56 आएगा, यानी 4 का भाग भी 56 में जाएगा। हम भाग लगाकर भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखो 56 में 4 का भाग जाता है या नहीं, तो 4 एकम 4, पीछे बचा 1, उतारा 6, 4 चौक 16। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया, 14 बार, और शेषफल 0 आया, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार 7 का भी भाग जाएगा क्योंकि 7 के पहाड़े में 56 आते हैं, है ना। उसके बाद में 8 के पहाड़े में भी 56 आता है, इसका मतलब 8 का भी भाग जाएगा, है ना। फिर 14 का भाग जाएगा, 28 का भाग जाएगा और 56 का भाग जाएगा। तो ये सारे जो है 56 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। आप भाग देखकर चेक कर सकते हो। इसी प्रकार हम 120 के गुणनखंड करेंगे, तो 120 के गुणनखंड करेंगे। ठीक, देखो 1 के पहाड़े में 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, इसलिए 1 को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 के बाद देखो ये एक सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भी भाग जाएगा। फिर 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी जाएगा 120 में, है ना। 4 के पहाड़े में भी आता है तो इसमें 4 का भाग भी जाएगा, और क्योंकि पीछे 0 है इसलिए इसके में 5 का भाग भी जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 का भाग भी जा रहा है इसमें। फिर देखो और किसका भाग जा रहा है इसमें, 8 का भाग भी जाएगा। आप चेक करना, देखो 8 का भाग जाएगा इसमें, है ना। 10 का भाग भी जाएगा, 12 का भाग भी जाएगा, 24 और 30 का भाग भी जाएगा, 24 का भाग भी जाएगा, 30 का भाग भी जाएगा। देखो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, है ना, 3 चौक 12, यानी 30 का भाग भी इसमें जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर 60 का भाग भी जाएगा और 120 का भाग भी जाएगा, 60 और 120 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन हमें कैसे गुणनखंड चाहिए, सार्वगुणनखंड जो दोनों में हो। तो देखो 1 दोनों में है ना, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, इसी प्रकार 8 भी दोनों में है ना। और दोनों में जो है वो देखो ढूंढो इसके अंदर, 14, 28 और 56,
अब इसमें 14, 28, 56 कहीं नहीं है, तो 2, 1, 2, 4 और 8 इसके क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न है, पहले हम 15 के गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 1 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 5 के पहाड़े में भी 15 आता है और 15 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हम 35 के गुणनखंड करेंगे, 35 के गुणनखंड। ठीक है, चलो तो देखो 1 के पहाड़े में 35 आता है, फिर ये विषम संख्या है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 5 के पहाड़े में आता है 35, मतलब इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। फिर 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े में भी आता है ना, 7 का भाग भी जाएगा। फिर उसके बाद सीधा किसका भाग जाएगा, 35 का भाग जाएगा, 35 के पहाड़े में 35 आता है। अब देखो 1 दोनों में है ना, 5 दोनों में है, तो इसका मतलब 1 और 5 इसके क्या हो गए, सार्वगुणनखंड हो गए। ठीक है, अब घ देखो, हमें सबसे पहले 35 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर 50 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो 35 के अभी गुणनखंड हमने किए, क्या है, 1, 5, 7 और 35। ठीक है, अब 50 के देखो, 1 के पहाड़े में 50 आएगा। अब ये सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 के बाद इसमें देखो 3 का जाता है, नहीं जाता। 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसका मतलब ये 5 के पहाड़े में आता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, देखो 10 के पहाड़े में आएगा, है ना, 10 पंजे 50। ठीक है, और 50 किसके पहाड़े में आएगा, 25 के पहाड़े में, और फिर सीधा 50 के पहाड़े में। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन सार्वगुणनखंड कौन कौन से, देखो एक तो 1 है, एक 5 है। ठीक है, तो इसके सार्वगुणनखंड भी क्या हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न 2 है, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। यानी इनके भी हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं, लेकिन अब की बार हमें 3 संख्याएं दी है। तो पहले तो हम 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 4 के गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 4 किस किस पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और सीधा 4 के पहाड़े में। फिर 8 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 8 किस किस के पहाड़े में आता है, देखो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, फिर 8 के पहाड़े में आता है। अब 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में भी आएगा, और फिर सीधा 12 के पहाड़े में। अब देखो इन तीनों में कौन कौन से भाजक है जो तीनों में आ रहे हैं, देखो एक तो 1 तीनों में आ रहा है, 2 भी तीनों में आ रहा है ना, 4 भी तीनों में आ रहा है। यानी 1, 2, 4 जो है वो 4, 8, 12 के क्या है, सार्वगुणनखंड है। तो इस पर मैंने क्या कर दिया, गोला लगा दिया, है ना। अगर आप गोला नहीं लगाना चाहते तो आप इसके नीचे लिख सकते हो 4, 8, 12 के सार्वगुणनखंड 1, 2, 4 है ना। अब देखो ख प्रश्न, ख में भी इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 9 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो 1 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है और 9 के पहाड़े में 9 आता है। फिर 24 के गुणनखंड करते हैं, 24 के गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 के पहाड़े में 24 आता है ना, 2 के पहाड़े में भी 24 आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है ना, फिर 5 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन 6 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है ना, और किसके पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में भी आता है, और फिर सीधा 14 के पहाड़े में भी आता है। तो 24 के इतने सारे गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन हमें तो क्या बताना है, जो दोनों में हो। तो 1 और 3 जो है वो दोनों में है, इसलिए 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। फिर देखो 24, 48 और 72। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड करेंगे। तो ऊपर मैंने कर रखे हैं पहले से, तो वो सीधा लिख देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। फिर 48 के गुणनखंड चाहिए अपने को, है ना, 48 के गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 1 के पहाड़े में आता है 48, 2 ये सम संख्या है, इसका मतलब 2 में भी इसका भाग जाएगा। आप 48 में 3 का भाग देना, भाग जाएगा। देखो मैं 48 में 3 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है,
3 एकम 3, पीछे बचा 1 और 8, 6 3 18। तो भाग कितनी बार गया? 16 बार। इसका मतलब 3 का भाग भी जाता है, तो 3 भी इसका क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। फिर 4 का भाग भी इसमें जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा और सीधा 48 का भाग भी इसके अंदर जाएगा, है ना। क्योंकि 24 एकम 24, 24 दूना 48 होता है, तो इसका मतलब ये सारे गुणनखंड इसके भी होंगे, है ना। फिर मैं 72 के गुणनखंड ज्ञात करता हूँ, 72 के गुणनखंड। तो देखो 72 के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। 9 क्यों होगा? 8 9 72 होता है, तो 9 के पहाड़े में भी 72 आता है, तो 9 भी होगा। फिर होगा आपके सीधा 18 नहीं 12 के पहाड़े में भी आगा 72 आता है ना। फिर 18 भी होगा, फिर 18 के बाद में हो जाएगा 36, है ना। 36 भी इसका एक गुणनखंड होगा। और 36 से पहले 24 आता है ना। 24 के पहाड़े में भी 72 आता है, तो 24 भी इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। और 24 के बाद आएगा 36 और 36 के बाद आएगा 72। ठीक है, तो अब देखो इनके सार्वगुणनखंड क्या क्या होंगे। तो देखो 1 2 1 तीनों में है, ठीक है। उसके बाद 2 भी तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 4 भी तीनों में है, 6 भी तीनों में है, 8 भी तीनों में है ना। और 12 भी तीनों में है, तो 12 भी इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 24 भी तीनों में है, तो ये सारे ही इसके क्या हो जाएंगे? सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। समझ गए ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। बहुत सरल है। दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखिए। यानी ये एक गुणनखंड वृक्ष है, यानी यहाँ पर 60 के पहले से गुणनखंड हो रखे हैं और कुछ खाने छूटे हुए हैं, तो उन खानों को हमें क्या करना है? भरना है। तो सबसे पहले देखो 60 के 2 गुणनखंड है, यानी 60 में 6 का भी भाग जाता है और 60 में 10 का भी भाग जाता है। और इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ तो 6 और 10 का गुणा क्या आता है? 60 आता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? इन खानों को भरना है। देखो 6 2 यहाँ पर 2 दे रखा है, इसका मतलब 6 में 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका भाग जो है 6 में देने पर पूरा पूरा जाए और 2 और उसका गुणा करने पर क्या आए? 6 आए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना लाना है? 3। देखो 3 दूनी कितना होता है? 6, और 3 का भाग जो है 6 में पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा, है ना। यानी अगर आपको पहाड़े याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 10 है, तो बताओ 5 का मैं किससे गुणा करूँ कि 10 आए? 2 से, है ना। 5 दूनी 10, समझ गए ना। फिर यहाँ 15 है, तो यहाँ 5 3 15 होता है, यानी 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 6 है, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, या फिर यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, कोई गलत नहीं है, सही है। ठीक है, यानी आपको पहाड़े आने चाहिए। फिर यहाँ 60 है, तो देखो यहाँ पर जब मैं 6 का 10 से गुणा करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 60 मिलेगा, है ना। और 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 3 6, तो यहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 लिख सकता हूँ, 2 3 6। फिर यहाँ 10 है, तो 2 पंजे 10, तो 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार से आपको ये वर्कशीट करनी है। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।